अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो देखिए, निफ्टी की आज की क्लोजिंग कहाँ पे आई है? तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 9142 के पास। So our market opened on a negative note following overnight negative close in US markets as US Fed warned that the coronavirus crisis raised longer term growth concerns and could result in an extended period of low productivity growth and stagnant income. So during the afternoon session, markets further weakened as truncated WPI data further added a pessimism which showed deflation in primary articles to 0.79% in April 20. So ऐसे कुछ न्यूज है जिसके ऊपर हमारे मार्केट ने जो है वो आज हमें रिएक्शन दे दिया है. So Nifty open gap down today and remained under pressure throughout the day. Consequently, index has once again fallen below its crucial daily moving averages. So this shows that the bears are having upper hand on the index. Short-term momentum indicators also continue to favor the bears. Thus, index looks set to break the near-term support zone of 9050 and 9000 levels. Once this support breaks, देन निफ्टी जो है हमें 8800 के तरफ बढ़ते हुए फिर दिखाई दे सकता है. सो ऑन द फ्लिप साइड एनी बाउंस टुवर्ड्स 9200 and 250 is likely to attract another round of selling. So during the trading session, mostly we have seen selling pressure only, and it seems that the ongoing movement may continue further as all the large cap constituents are trading on a lower level. So furthermore, after declaring the mega rescue packages by our PM, so market couldn't capitalize the momentum and started to fall from its recent high. So at present level, index has strong resistance at 350 level, 9350 level. So while downside good support comes at 9100 levels. So अभी हम लोग निफ्टी की पहले ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं. सो आज की एक्सपायरी 9142 के पास हुई है और अभी मेरे सामने निफ्टी 50 की 21 मई की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है. सो अभी हम लोग देख लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बना हुआ है निफ्टी 50 के लिए. सो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 12,87,000 का, जो कि है 10,000 के लेवल के ऊपर. वही अगर हम लोग देखें आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें दिखाई दे रही है 8,58,000 की, जो कि हुई है 9,500 के लेवल के ऊपर. वही 7,30,000 की सेकेंड हाईएस्ट राइटिंग हुई है 9,400 के लेवल के ऊपर. वही सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है 9,500 के लेवल के ऊपर, जो कि है 12,49,000 का. सो अभी देखिए निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो है 9400 और 500 का लेवल, और जब तक ये लेवल पार नहीं होता है निफ्टी अपसाइड के लिए जा ही नहीं सकता. वही अगर हमने देख लिया है कि 9400 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो रहा है और इसके ऊपर ही 2 से 3 सेशन के लिए क्लोजिंग दे रहा है, तो यहां से हम लोग निफ्टी को 9700 और 800 की तरफ फिर जाते हुए निफ्टी 50 को हम लोग देख सकते हैं. अदरवाइज निफ्टी हमें इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, और जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता है और इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी डायरेक्शनल मूव हम लोग नहीं ले सकते. डाउनसाइड के लिए भी निफ्टी को 9000 टूटने का हमें वेट करना ही पड़ेगा, तभी यहां से डाउनसाइड के लिए हम लोग 8500 8700 के लिए शॉर्ट के लिए जा सकते हैं. वही अपसाइड के लिए 9400 500 जोन जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, सस्टेन नहीं हो जाता है, तब तक अपसाइड के लिए 10,000 के कोई चांसेस नहीं है. सो निफ्टी अभी एक रेंज में फंसा हुआ है और जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक कोई भी ट्रेड लेना एक मूवमेंट के हिसाब से हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है. सो अभी निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 9400 और 500 का लेवल, और जब ये लेवल पार होगा तब निफ्टी के लिए सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 9700 का लेवल. सो निफ्टी के लिए कॉल साइड से हमने रेजिस्टेंस तो देख लिया है, तो अभी बात करते हैं सपोर्ट की. तो देखिए पुट साइड में अगर हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 7,99,000 का, जो कि है 9,000 के लेवल के ऊपर.
वही आज अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें देखने को मिली है 4,89,000 की, जो कि हुई है 8,500 के लेवल के ऊपर। सो अभी इतने लोगों को ये लग रहा है कि निफ्टी यहां से डाउन साइड के लिए जा सकता है, बेरिश हो सकता है, लेकिन 8,500 का लेवल, 8,500 का सपोर्ट निफ्टी नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अपना जो पुट है वो राइट किया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें 9,000 का सपोर्ट निफ्टी अगर तोड़ता है, तो यहाँ से निफ्टी हमें इनिशियली 8,500 की तरफ फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन है 9,000 का लेवल। इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी अगर निफ्टी 9,000 को ब्रेक करता है, तो यहाँ से 850 और 800 तक का सेलिंग हम लोग देख सकते हैं। वही क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर इसके नीचे जाता है, तो यहां से हम लोग धीरे धीरे करके निफ्टी को 8,500 की तरफ फिर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो निफ्टी 50 के लिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है इस ऑप्शन डेटा से वो आपको बता दिए हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है। सो अभी मेरे सामने निफ्टी का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है। सो मार्केट एग्जिबिटेड वीकनेस थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन ऑन वीक ग्लोबल क्यूज। Technology stocks witness heavy selling pressure on the back of weakness in US. So based technology index, financial stocks also closed at the day's lowest levels, which is negative for long-term investors and also indicating that institutional investors are still sellers. On intraday basis, Nifty closed at the lower boundary of the trading range till the market is not breaking the lowest level of 9,040. We should avoid taking any short call with a short term view. So resistance for Nifty exists at 9,250 and 300 levels. So technically Nifty has fallen with a down gap and closed near its intraday low. So the trend continues to be down. On up moves, it could face resistance at 9,230 levels, while 9,044 could offer support to the Nifty on down moves. So यहाँ पे निफ्टी 50 के लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया आपको। फर्स्ट तो है 9,040 का, जब तक ये लेवल टूटता नहीं है डाउन साइड के लिए कोई नहीं जाएगा। अपसाइड के लिए 9,230 एंड 300 का लेवल रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वही अगर मैं बात करूं इंट्राडे बेसिस के ऊपर, सो इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के लिए यहां से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, अभी 9,142 के पास क्लोजिंग आई है, तो यहां से फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 9,080 का। अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है 30 से 40 मिनट तक, तो यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 9,000 का लेवल और उसके बाद में 8,900 का लेवल। ये डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 के लिए फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। वही अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 9,180 का लेवल, इसके बाद में 9,236 का लेवल और इसके बाद में 9,310 का लेवल। ये अपसाइड के लिए निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर, वो आप सब अपने चार्ट्स के ऊपर भी लगा लीजिएगा ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त हेल्पफुल हो सके। वही अगर हम देखें आज निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला, सो निफ्टी ने आज ओपनिंग की थी 9,213 के पास, इंट्राडे हाई किया था 9,281 के पास, इंट्राडे लो किया था 9,119 के पास और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 9,142 के पास। सो यहाँ पे निफ्टी के लिए फिर से 9,100 का लेवल सपोर्ट बना हुआ है और अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी फिसल जाता है और तो 9,000 और 8,900 तक हम लोग को इंट्राडे में ही निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। सो निफ्टी के लिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो आपको बता दिए हैं। सो अभी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है 21 मई की और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,068 के पास। फिलहाल निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 19,000 का लेवल जो है वो होल्ड रखा हुआ है और 18,000 को ब्रेक अभी तक नहीं किया हुआ है। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 19,000 के ऊपर है, लेकिन आज 500 पॉइंट गिरकर निफ्टी बैंक जो है वो बंद हुआ है। तो अभी हम लोग कॉल साइड में देख लेते हैं रेजिस्टेंस कहां पे है निफ्टी बैंक के लिए। सो अभी देखिए
कॉल साइड में अगर हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 2,82,000 का, और सेकेंड हाईएस्ट बना हुआ है 2 लाख का, जो कि है 20,000 और 21,000 के लेवल के ऊपर। वही आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कॉल साइड में कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें दिखाई दे रही है 1,97,000 की, जो कि हुई है 20,000 के लेवल के ऊपर। तो अभी देखिए निफ्टी बैंक के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो रहा है 19,000 का। फिलहाल निफ्टी बैंक को लेवल होल्ड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर निफ्टी बैंक के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 19,000 और 19,500 का लेवल। वही 20,000 का लेवल तो हमारे लिए पहले से ही मेजर हडल बना हुआ है, और जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो जाता है निफ्टी बैंक, मतलब 2 से 3 सेशन के लिए, और इसी के ऊपर ही ट्रेड नहीं करता है, तब तक अपसाइड के कोई चांसेस नहीं है। और जब तक इस लेवल को पार नहीं करता है डाउन साइड के लिए हमारे बहुत ज्यादा लेवल्स फिर खुल रहे हैं। अगर डाउन साइड के लिए निफ्टी बैंक फिर से 18,000 के पास चला जाता है और ये लेवल तोड़ देता है, तो यहां से हमें बहुत ज्यादा गिरावट जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर फिर देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो 19,000 का लेवल होल्ड रखा है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में ये देखना इंपॉर्टेंट है कि 19,000 के ऊपर ट्रेड करता है कि नहीं। अगर 19,000 के नीचे ट्रेड करता है तो यहां से 18,000 तक फिर से हमें निफ्टी बैंक जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर 19,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो 19,800 तक हमें जाता हुआ फिर निफ्टी बैंक दिखाई दे सकता है। सो निफ्टी बैंक के लिए यहां से रेजिस्टेंस जोन फिक्स्ड है 20,000 का लेवल। जब तक ये हडल पार नहीं होता है अपसाइड के कोई लेवल्स काम ही नहीं करेंगे। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखें सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बना हुआ है निफ्टी बैंक के लिए, सो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 2,33,000 का, जो कि है 18,000 के लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग भी हमें इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है 1,79,000 की। सो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल बना हुआ है 18,000 का लेवल। जैसे मैंने आपको कहा है कि निफ्टी बैंक 20,000 के नीचे है तो इसका मतलब 18,000 से लेके 20,000 के बीच में फंस सकता है। इसी रेंज में हमें बहुत से सेशन के लिए ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर 18,000 टूटता है तो यहां से निफ्टी बैंक 16,000 के लेवल्स तक हमें फिर गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। सो फिलहाल के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल बना हुआ है 18,000 का लेवल। सो निफ्टी बैंक के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो स्टडी कर लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, और निफ्टी बैंक ने भी डेली चार्ट के ऊपर एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है, एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म की है। तो अगर हम देखें आज निफ्टी बैंक के अंदर हमें क्या देखने को मिला, निफ्टी बैंक ने आज ओपनिंग की थी 19,197 के पास, इंट्राडे हाई किया था 19,380 के पास, इंट्राडे लो किया था 19,024 के पास, और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 19,068 के पास। आज निफ्टी बैंक फिलहाल हमें 19,000 का लेवल होल्ड रखता हुआ दिखाई दिया था, 19,000 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दिया था, 19,024 के पास ही लो बना है। तो अगर ऐसा ही रहा तो निफ्टी बैंक हमें 19,000 से लेके 19,800 850 के रेंज में और आगे 1 से 2 सेशन के लिए घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इंट्राडे में भी 19,000 टूटता है तो यहां से निफ्टी बैंक हमें 18,500 और 300 तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम लोग बात करें यहां से, तो यहां से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 19,040 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है और निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करता है 30 से 40 मिनट तक, तो यहां से जो सेकेंड टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए हमारा वो रहेगा
18,700 का लेवल। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो निफ्टी बैंक हमें 18,500 तक गिरता हुआ फिर दिखाई दे सकता है। तो डाउन साइड के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल से निफ्टी बैंक के लिए। वही अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए अपसाइड के लिए फर्स्ट यहां से रेजिस्टेंस रहेगा 19,350 का लेवल, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 19,800 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर ये सब लेवल्स जो है वो मार्क कीजिए और इसी के ऊपर आप ट्रेड कीजिएगा ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वही अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी। टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।